हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैकबोन इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रजत अग्रवाल और आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है रेवेन्यू, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आगा। तो रेवेन्यू तीन तरह की होती हैं। पहली एवरेज रेवेन्यू, सेकंड टोटल रेवेन्यू, थर्ड मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू किसे कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू यानी कि किसी भी कमोडिटी की 1 यूनिट को सेल करने पर जो इनकम मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज यानी कि 1 यूनिट को सेल करने पर जो इनकम मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू का मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। एवरेज रेवेन्यू इक्वल हमारी किसके होता है, प्राइस के होता है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पर यूनिट, यानी कि किसी भी कमोडिटी की पर यूनिट की जो प्राइस होती है वो भी हमारी क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू ही होती है। यदि आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में कहीं पे प्राइस दे दी जाए तो यानी कि वो आपकी वहाँ पर क्या है, एवरेज रेवेन्यू है। ओके, तो एवरेज रेवेन्यू किसे कहते हैं, ओनली 1 यूनिट को सेल करने पर, किसी कमोडिटी की केवल 1 यूनिट को सेल करने पर जो इनकम मिलती है उसको क्या कहते हैं हम, एवरेज रेवेन्यू। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। हमने जैसे एवरेज में पढ़ा यानी कि 1 यूनिट, सेकंड आता है हमारा टोटल यानी कि सारी की सारी यूनिट्स। जब हम किसी भी कम्युनिटी की सारी यूनिट्स को सेल कर देते हैं तो उससे मिलने वाली जो इनकम होती है उसको क्या कहते हैं, हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। ओके, यानी कि किसी भी कम्युनिटी की सारी यूनिट को सेल करने के बाद, सारी की सारी यूनिट को सेल करने के बाद जो इनकम मिलती है उसको क्या कहते हैं, हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। जैसे यहाँ सामने लिखा हुआ है, द इनकम ऑब्टेन वाई सेलिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। उसको हम क्या कहेंगे, टोटल रेवेन्यू कहेंगे। टोटल रेवेन्यू की फॉर्मूले की हम बात करते हैं। टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है प्राइस, और मैंने आपको प्राइस बताया था किसके बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू के। यहाँ हम चाहे प्राइस लिख सकते हैं या हम एवरेज रेवेन्यू लिख सकते हैं इनटू क्वांटिटी, ठीक है ना। ओके, तो टोटल रेवेन्यू इक्वल किसके होता है, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। यानी कि किसी भी एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस जो होती है उसका इनटू अगर हम कमोडिटी से कर देते हैं, क्वांटिटी से अगर हम कर देते हैं, किसी भी कमोडिटी की प्राइस इनटू क्वांटिटी, वो हमारी किसके इक्वल होती है, टोटल रेवेन्यू के। ओके, अब मैं आपको एक बात वो बताता हूँ, एवरेज रेवेन्यू भी निकालना बताता हूँ यहाँ से। जैसे हमने यहाँ सामने लिख रखा है, टोटल रेवेन्यू इक्वल किसके होता है, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी के, ठीक है। तो जब हमारा टोटल रेवेन्यू इक्वल है एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी के, तो यहाँ से अगर हम एवरेज रेवेन्यू अगर हमको यहाँ से निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे एवरेज रेवेन्यू इक्वल टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू। टोटल रेवेन्यू में हम किसका भाग दे देंगे, क्वांटिटी का भाग दे देंगे। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू। यदि आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू दे दिया जाए और आपसे कह दें फाइंड आउट एवरेज रेवेन्यू, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें क्वांटिटी का केवल भाग दे देना है। उसके बाद आपके क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू निकल करके आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आपके लिए टोटल रेवेन्यू दे रखा है, टोटल रेवेन्यू दे रखा है 35x प्लस 30x स्क्वायर, ठीक है। टोटल रेवेन्यू फॉर एग्जांपल आपके लिए ये दे रखा है 35x प्लस 30x स्क्वायर। अगर आपसे यहाँ से एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए कहा जाए तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टोटल रेवेन्यू अपॉन हम किसका भाग दे देंगे, x का। ओके, क्वांटिटी चाहे क्वेश्चन में जिस रूप में प्रेजेंट कर रखी है, अगर हमको x के रूप में प्रेजेंट कर रखी तो x, अगर q के रूप में प्रेजेंट कर रखी तो q, तो एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्या हो जाएगा, x। तो हम यहाँ से एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से एवरेज रेवेन्यू क्या निकल करके आएगा, जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ से हमारा एक x हट जाएगा, यानी कि क्या आएगा 35 प्लस 30x। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, ये एवरेज रेवेन्यू निकल करके आ गया। जब हमारे लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में क्या देखा हो, टोटल रेवेन्यू दे रखा हो तो हम एवरेज रेवेन्यू का हमारा ये फॉर्मूला निकालने का, जब हम टोटल रेवेन्यू में अगर हम x का जब हम भाग देंगे तो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल करके ये आसानी से आ जाएगा, अगर आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में दे दें 2-3 नंबर में जो भी है, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू की हमने बात कर ली, टोटल रेवेन्यू का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपके लिए
मैं आपको यहीं से बताता हूं, अगर आपके लिए एवरेज रेवेन्यू ये दे रखी हो, एवरेज रेवेन्यू 35 प्लस 30x दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी के, ठीक है ना। क्वांटिटी हमको किस रूप में प्रेजेंट कर रखी है, यहाँ पर x के रूप में प्रेजेंट कर रखी है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू को अगर हम इनटू कर देते हैं किससे, x से, तो हमारा वहां से क्या निकल के आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू निकल करके आ जाएगा। तो एवरेज रेवेन्यू क्या है हमारा यहाँ पर 35 इंटू 30x, अगर यहाँ पर हम इंटू कर देंगे किसका, x का, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से टोटल रेवेन्यू। तो देखो 35x प्लस 30x का होल स्क्वायर, जब x का इंटू होगा तो जो पावर जो होती है वो जुड़ जाती है, तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया हमारा 30x स्क्वायर। देख लो आप, ये सामने देख लो, टोटल रेवेन्यू था हमारा यही, और टोटल रेवेन्यू हमारा यही निकल के आसानी से आ गया, ठीक है। अब ये बात हुई एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू की। अब मैं बात करता हूँ मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू किसे कहते हैं, किसी भी कमोडिटी की 1 एडिशनल यूनिट को सेल करने पर टोटल रेवेन्यू में जो चेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। यानी कि किसी भी कमोडिटी की 1 यूनिट को सेल कर देते हैं, अधिक यूनिट को सेल करते हैं, तो उससे टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज होगा उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। जैसे फॉर्मूले से मैं आपको प्रदर्शित करता हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल, चेंजिंग टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंजिंग एक्स, यानी कि क्वांटिटी, यानी कि किसी में कमोडिटी की यूनिट को सेल करने पर, 1 एडिशनल यूनिट को सेल करने पर टोटल रेवेन्यू में होने वाला चेंज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो टोटल रेवेन्यू हमारे लिए क्या दे रखी है, यही, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू क्या दे रखी है, 35x प्लस 30x स्क्वायर। तो अगर हमें हमारी यहाँ से अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, यहाँ पर हम चेंजिंग टी आर अपॉन चेंजिंग एक्स, यानी कि हम यहाँ पर उसका अवकलन करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन जब हम इसका करेंगे तो 35x का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, 35 प्लस 30x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जो पावर में जो 2 है उसका आगे इनटू हो जाएगा 30 से, यानी कि 60x, और एक जो पावर जो है उसमें से हम -1 कर देंगे। अगर आपको अवकलन आते हैं तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मार्जिनल यूटिलिटी से, मार्जिनल कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट से और यूटिलिटी से आपको टोटल यूटिलिटी, टोटल कॉस्ट निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये केवल बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है आगम का, इसके बाद मैं कॉस्ट कराऊंगा, आपको कॉस्ट का भी कराऊंगा। कॉस्ट में भी मैं आपको थोड़ा ऐसा मैथमेटिक्स कराऊंगा, क्योंकि मेरे इसके रेवेन्यू और कॉस्ट इन दोनों की जब मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूंगा वो कॉस्ट एंड रेवेन्यू को मैथमेटिक्स की स्टार्ट करूंगा। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं यूजी में, ओके। तो बेसिकली मैंने आपको एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसके थोड़ा मैंने आपको थोड़े से क्वेश्चंस भी करके बता दिए हैं, ओके, और उनके फॉर्मूले भी मैंने आपको दे दिए हैं। इसकी पीडीएफ जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। अगर इसके अलावा भी आपको जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स में मीड, मीडियन, मोड, रिग्रेशन, कोरिलेशन इंडेक्स जो भी आते हो, मैथमेटिक्स हमारे रेखिक प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स, यूटिलिटी फंक्शन, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो हमारे मैथमेटिक्स, आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित किसी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैं उससे संबंधित आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ओके, थैंक यू। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ओके, थैंक यू।